हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीरीज की वीडियो नंबर 11 में आज हम पढ़ेंगे कि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बोर्ड पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। अगर इन 3 प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपने जान लिया, समझ लिया, तो आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए सीधे उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको बहुत ही सरल से सीधे से शब्दों में बतलाता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति, इस समय मैं बोलने वाला व्यक्ति हूं, सुनने वाले व्यक्ति से इस समय आप सुनने वाले व्यक्ति हो, और जैसे ही मैं आपसे कुछ करने के लिए कहूं, बस वही सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलता हूं तो यही सेंटेंस वास्तव में क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और उसमें मैंने प्लीज बोला है, यानी प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो वहां पर मैंने प्लीज का प्रयोग किया है, तो एक भाव है वहां पर, और वो भाव कौन सा है, रिक्वेस्ट। कभी कभी मेरे बोलने पर वो भाव ऑर्डर का हो सकता है। जैसे कह दिया जाए सिट डाउन, जैसे आपसे कहा जाए सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या है, एक ऑर्डर या कमांड हो सकती है। इसी प्रकार से कोई एक सेंटेंस बोला जाता है जिसमें एडवाइस होती है। अभी आप इन सारे के सारे सेंटेंसेस पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो ये हुई कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑलराइट, अब देखें कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो मैं अब आपको यहां पर बतलाने जा रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। एक वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, अगर वो अफर्मेटिव है तो, और अगर अफर्मेटिव नहीं है, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स रखे होते हैं, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप रखा होता है, अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। ओके, तो इस तरीके का शब्द क्रम होता है पहले प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही यू होता है, और जिसे कभी लिखा या बोला नहीं जाता है। जनरली हम इसे यू को छुपा देते हैं, मीन्स बोलते नहीं हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार का जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो होता है लेट से शुरू होता है। ओके, लेट के बाद में एक नाउन रखा होता है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो और वो नाउन या प्रोनाउन इस लेट का तो ऑब्जेक्ट होता है, बट इसके बाद आने वाला जो बेयर इन्फिनिटिव होता है, यहां पर एक बेयर इन्फिनिटिव रखा होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होती है, बेयर इन्फिनिटिव उसे हम बोलते हैं। तो इस इन्फिनिटिव का वो कर्ता होता है, तो ये वास्तव में डबल रोल में होता है। और फिर इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखा होता है जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद फुल स्टॉप होता है। ये 2 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो सारे सेंटेंसेस जो लेट से शुरू होते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस भी जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं, वहां पर मेन वर्ब के रूप में इस लेट का प्रयोग किया जाता है। तो उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है स्पेशलिटी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की विशेषता क्या होती है। तो विशेषता 2 हैं, अच्छे से आप देख लीजिए। विशेषता नंबर 1, इसका सब्जेक्ट हमेशा ही यू होता है, यानी कर्ता हमेशा ही यू होता है जो छुपा रहता है, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जी हाँ, तो इतनी बातें आपको हमेशा ही अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। अब चलिए शुरू करते हैं उन्हीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनसे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, मीन्स निवेदन किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस में प्रायः
प्लीज या काइंडली जैसे शब्द या तो वाक्य के आरंभ में ही लगे होंगे और या तो फिर वाक्य के अंत में लगे होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं और देखते हैं इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में इसका शब्द क्रम क्या होता है। तो देखिए जल्दी से, प्लीज काइंडली सबसे पहले ही लगे होते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर अफर्मेटिव है और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। ओके, इसके बाद इस क्रिया का ऑब्जेक्ट रखा होगा, अदर वर्ड्स रखे होंगे और बाद में फुल स्टॉप लगा होगा। क्लियर? अगर बाद में काइंडली या प्लीज रखा है तो यहां पर कॉमा, फिर प्लीज काइंडली के बाद में फिर फुल स्टॉप लगा होगा। वेरी गुड। अब इसके बाद जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो याद रख लीजिए, आपको ये वाला सेंटेंस अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक फ्रेज है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जी हाँ, अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू याद कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगाते हैं और इसके बाद टू का प्रयोग करते हैं और फिर यहां से जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेम वही सेंटेंस है, इसको ज्यों का त्यों यहां नीचे लिख देते हैं, उतार देते हैं। ऑलराइट, चलिए ये एग्जांपल्स लिखे हुए इनको हम करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर सेंटेंस लिखा है, प्लीज टेक दिस सीट। अब ये सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है और अगर प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो आपको तुरंत जान लेना है कि ये सेंटेंस रिक्वेस्ट शो करता है और बस उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पैसिव वॉइस जो सेंटेंस है उसे शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब देख लीजिए ये सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो यहां पर आप नॉट लगा देते, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। अब इस प्लीज का क्या करें भाई, अब अगर ये प्लीज है, काइंडली है तो इसे हटा देते हैं और बस इसके बाद यहां पर टू लगाते हैं और टू के बाद ये जो शेष सेंटेंस है उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, टू टेक दिस सीट। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। दूसरा सेंटेंस है उसको भी जरा देख लेते हैं। ये सेंटेंस नेगेटिव है, डू नॉट डिस्टर्ब मी और फिर इसके बाद कॉमा लगा है और प्लीज। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि प्लीज बाद में आ जाए और सेंटेंस नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज को हमें हटा देना है, काइंडली को हटा देना है और सेंटेंस को इसी फ्रेज से शुरू करना है। किससे? वही, यू आर रिक्वेस्टेड। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है, डू नॉट से शुरू हो रहा है तो एक छोटी सी बात है, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर दीजिए। जी हाँ, यहां पर आपको क्या करना है, नॉट टू और फिर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए, डिस्टर्ब मी। वेरी सिंपल। बस इस तरीके से आप किसी भी ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जो रिक्वेस्ट शो करते हो, निवेदन को प्रकट करते हो। अब अगली स्लाइड में देखते हैं ऑर्डर या कमांड शो करने वाले सेंटेंसेस। अब देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर या कमांड होता है। वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं जरा देखिए यहां पर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। सीधे सीधे किसी को आज्ञा दी जा रही है, डोंट डू इट, ऐसा मत करना या इस काम को मत करना, ऐसा कुछ आदेश दिया जा रहा है। जैसे यहां पर स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, ये भी एक आदेश है। डोंट गो एनीवेयर, कहीं जाना मत, ये भी क्या है, एक आदेश है। तो इसी प्रकार के कमांड या ऑर्डर को प्रकट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, चलिए जरा देख लेते हैं। यहां पर एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो वर्ड ऑर्डर होता है, देखिए जरा, ये सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ तो डू नॉट से शुरू होगा और अगर अफर्मेटिव हुआ तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट रखा होगा, अदर रखा होगा, फुल स्टॉप रखा होगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को हम दो प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक तो ये रूल रखा हुआ है और एक नियम ये है। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अपनी तरफ से लेट का प्रयोग वाक्य के आरंभ में करना होगा। जी हाँ, लेट का प्रयोग आपको अपनी तरफ से करना होगा। फिर इसके बाद क्या करना है, यहां पर एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहां पर सब्जेक्ट बना देते हैं। अच्छे से समझिएगा, ओके। अच्छा, अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो डू को तो पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और नॉट को इस सब्जेक्ट के बाद में रख देते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर से आपको अपनी तरफ से बी का प्रयोग करना होगा और फिर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। अब अगर यहां कुछ अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड्स भी रख देने होंगे और बाद में फुल स्टॉप लगा देना होगा। लेकिन इस नियम का प्रयोग हम केवल तभी करेंगे, ध्यान से सुनिए, इस नियम का प्रयोग हम केवल तभी करेंगे जब यहां पर ये जो वर्ब है
ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक, यानी इस क्रिया के बाद इसका कर्म होगा, तभी हम इस लेट वाले इस नियम का प्रयोग करेंगे। और अगर यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब रखी हुई है, जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, क्या खड़े हो जाओ, तो क्या खड़े हो जाने का कोई आंसर नहीं मिल सकता, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे डोंट गो एनीवेयर, कहीं पर मत जाओ, तो जाओ तो क्या जाओ, किसे जाओ, इसका भी कोई आंसर नहीं है, तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर किस नियम का प्रयोग करना चाहिए हमें, इस वाले, मीन्स यू आर ऑर्डर्ड। वहां पर आपने क्या किया था, यू आर रिक्वेस्टेड, अब यहां पर ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड, नेगेटिव है तो नॉट टू लगाकर और फिर वो सेंटेंस ज्यों का त्यों यहां पर उतार कर रख देना है। चलिए करके देख लेते हैं जरा। देखिए यहां पर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर ब्रिंग, ले आओ, क्या ले आओ, एक गिलास पानी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, मीन्स कर्म है यहां पर, ठीक है ना। अब अगर कर्म है तो हम लेट वाले इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अपनी तरफ से हमने लेट का प्रयोग किया, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, हमको यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पर ले आते हैं लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद क्या करना है, नेगेटिव होता तो यहां पर नॉट लगा देते, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अब इसके बाद हमें बी लगाना है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहां पर क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ब्रॉट, ओके। तो इस तरीके से हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। इस तरीके का सेंटेंस बनता है जाकर। अगर यहां पर यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को इस नियम से भी आप बना सकते हैं, कैसे, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आप सीधे सीधे ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आप लेट का प्रयोग करके भी इसे बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस नियम का प्रयोग तो आप हर प्रकार के सेंटेंस के लिए कर सकते हैं, भले ही वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो या इंट्रांजिटिव वर्ब हो, ओके। लेकिन लेट का प्रयोग तो केवल आप वहीं पर कर सकते हैं, यानी इस नियम का प्रयोग केवल आप वहीं पर कर सकते हैं जहां पर ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव होगी, मीन्स उसके बाद उसका कर्म रखा होगा। अगले सेंटेंस जरा देख लीजिए, यहां पर क्या है, डोंट डू इट। इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है, डू, करना, क्या करना है, ये काम, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस को हम इस नियम से बना सकते हैं, कैसे, लेट। अब इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस नंबर 2, अब हमें क्या करना है, लेट, और इस ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट बना देना है, लेट इट। फिर आपको अपनी तरफ से अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा देना है, लेट इट नॉट, ओके। और फिर आपको अपनी तरफ से बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है, लेट इट नॉट बी डन। ऑलराइट, इस तरीके से करना है। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। आपको सिर्फ क्या करना है, डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देना, नॉट टू और डू इट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब इन सेंटेंसेस में आप इस रूल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब रखी हुई है, और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब रखी हो तो आपको इस वाले रूल का प्रयोग करना चाहिए, मीन्स यू आर ऑर्डर्ड। यहां से आप शुरू करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता तो यहीं पर नॉट रख देते, नहीं है तो सीधे इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देंगे और उससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, सीधे स्टैंड अप ऑन द बेंच। आप ऐसे इस सेंटेंस को बना देंगे, ऑलराइट। अच्छा, अब आगे वाले सेंटेंस को देख लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर। इस सेंटेंस में भी गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब आप लेट वाले रूल का प्रयोग नहीं कर सकते, अब आप इसी का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और डू नॉट से शुरू हो रहा है तो इसे आप नॉट टू में चेंज कर दीजिए, नॉट टू गो एनीवेयर। चलिए, तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे सेंटेंस को जो ऑर्डर या कमांड को शो करता है, इन दो नियमों की सहायता से उन्हें आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड में देखते हैं एडवाइस। अब आइए ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें एडवाइस मीन्स सलाह का भाव छुपा होता है, सलाह दी जाती है। वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं जरा देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लिया करो, ये सेंटेंस है यहां पर। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो।
या गेट अप अर्ली, जल्दी उठा करो, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनसे सलाह प्रकट की जाती है। बच्चे लोग कई बार यहाँ पर डाउटफुल हो जाते हैं कि एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए, मैं सजेशन तो अभी आपको बाद में बतलाने वाला हूं, लेकिन एडवाइस भी यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा बतला देता हूं कि एडवाइस और सजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एडवाइस एक प्रकार का अधिकारपूर्ण सुझाव होता है। जी हां, एक ऐसा सुझाव जिसमें अधिकार छुपा होता है। बस बोलने वाला थोड़े अधिकारपूर्ण ढंग से अपने सुझाव को देता है, यद्यपि आप उसे टाल सकते हैं। सजेशन में अधिकारपूर्ण सुझाव नहीं होता है, वो सुझाव मात्र होता है जिसे आप आसानी से टाल सकते हैं। बोलने से पहले सोच लिया करो, अगर आपसे कि ये कोई कहता है तो एक अधिकारपूर्ण सलाह है, यह अधिकारपूर्ण सजेशन है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप बोलो लेकिन थोड़ा सा पहले सोच लो, और अधिकारपूर्ण ढंग से कहा जा रहा है। क्लियर? तो आप इस पर तुरंत ही इसको आप टाल नहीं सकते हैं कि अरे हाँ उसने कह दिया और हमने टाल दिया। जी हाँ, तो एडवाइस और सजेशन में इतना सा ही बारीक सा फर्क होता है, और जो सुझाव के लिए होता है वो सुझाव मात्र होता है, उसमें अधिकार नहीं होता है। अभी वैसे सेंटेंसेस भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो चलिए जरा, अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने रखे हुए हैं तो उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सेंटेंस तो वैसे ही होता है, अगर नेगेटिव है तो डू नॉट से शुरू होगा, और अगर अफर्मेटिव तो सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा, अदर वर्ड्स रखे हो सकते हैं, और फुल स्टॉप लगा होगा। ओके, बस पढ़कर आपको अच्छे से समझना है कि यहां पर एडवाइस है या सजेशन है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करेंगे। सबसे ज्यादा अच्छा होता है ये विकल्प, लेट वाला विकल्प ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो हमें एडवाइस यानी जिसमें सलाह प्रकट की जा रही हो उन सेंटेंसेस को हमें इसी तरीके से शुरू करना चाहिए। कैसे? यू आर एडवाइज्ड, इस फ्रेज से शुरू करना चाहिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, और अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट न लगाइए और सीधे टू लगाकर और बाकी शेष बचे हुए सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। क्लियर? जैसे ये सेंटेंस है, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर ये सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें शुरू कर देना चाहिए यू आर एडवाइज्ड। बस यहाँ से हमें शुरू कर देना है। अगर नेगेटिव होता तो हम नॉट लगाते, नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट नहीं लगा रहे हैं, और सीधे टू लगा दिया, और फिर ये सेंटेंस ज्यों का त्यों। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना प्रयोग करना है, और बाकी जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पर रख देना है। क्लियर? ओके, अगला सेंटेंस देख लीजिए, डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत किया करो। कोई आपका चाहने वाला है, अधिकारपूर्ण तरीके से आपको स्मोक न करने की वो सलाह दे रहा है। बस इसको भी आप शुरू कर दीजिए, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, और डू नॉट है तो बस उसको नॉट टू में चेंज कर दीजिए। देखिए, अगर डू नॉट से सेंटेंस शुरू हो रहा है उसे आप नॉट टू में चेंज कर दीजिए, और बस इसके बाद शेष बचा हुआ सेंटेंस ज्यों का त्यों रख दीजिए। फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस देखिए, गेट अप अर्ली, जल्दी उठा करो। यहां पर भी क्या है, एक एडवाइस ही है, बट वो थोड़ी सी कैसी अथॉरिटेटिव है, अधिकारपूर्ण है। चलिए इसे भी आप ऐसे ही बनाइए, आप यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली। बहुत ही सिंपल है। आप इस तरीके से ये जो एडवाइस प्रकट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, आप उन्हें बड़ी आसानी से इस फ्रेज का इस्तेमाल करके यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर एडवाइज्ड नॉट टू का प्रयोग करके आप उन्हें पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं सजेशन। सजेशन प्रकट करने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वो सलाह या वो सुझाव जिन्हें बड़ी आसानी के साथ टाला जा सकता है, ऐसे सुझावों को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सजेशन या सुझाव होता है। अब आपको बहुत बारीकी से समझना होगा कि सलाह और सुझाव में क्या अंतर है और उन सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बतला रहा हूं। ट्रिक ये है कि आप सेंटेंसेस को पढ़ें और पढ़ करके ये जरा सोचें, क्या इस सलाह को बड़ी आसानी के साथ टाल दिया जा सकता है, या कोई अधिकारपूर्ण ढंग से क्या ऐसी बात करने के लिए हमसे कह सकता है। और अगर अधिकारपूर्ण ढंग से नहीं, वो कोई अनिवार्य सी बात नहीं होती है, बल्कि एक सामान्य सी
सलाह होती है जिसे लोग बड़ी आसानी के साथ टाल भी सकते हैं। बस ऐसे सेंटेंसेस पर आप ध्यान रखिए। अगर ऐसे सेंटेंसेस दिए हो तो वहां पर एक विशेष रूल का प्रयोग किया जाता है। जरा उस रूल को जरा देख लीजिए कौन सा है। देखिए जरा, सेंटेंस तो वैसे ही होगा, अगर नेगेटिव होगा तो डू नॉट से शुरू होगा, और अगर अफर्मेटिव होगा सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा और फिर अदर वर्ड्स रखे होंगे। लेकिन जब उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें देखना है जरा उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। देखिए, ना तो लेट का प्रयोग करेंगे और ना ही यू आर सजेस्टेड टू, ऐसा भी हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हमें करना ये चाहिए कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। यानी यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस के कर्म को रख देना है। क्लियर? फिर आपको अपनी तरफ से शुड का प्रयोग करना है। बहुत अच्छे से आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, अपनी तरफ से आपको शुड का प्रयोग करना है। ओके, फिर इसके बाद नेवर, अगर सेंटेंस में यहां कहीं नेवर से शुरू होता है तो नेवर रख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, ना रखिए। अगर सेंटेंस ऑलवेज से शुरू होता है तो फिर ऑलवेज यहीं पर रखिए, और अगर नहीं है तो ना रखिए, कोई बात नहीं। अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है तो फिर डू नॉट को हटाकर यहां पर आप नॉट रख दीजिए। क्लियर? ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी तरफ से बी का प्रयोग करना है, शुड के साथ बी का प्रयोग करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर अदर वर्ड्स आ जाएंगे और बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। चलिए जरा करके देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है। लव द किड्स, बच्चों से प्रेम करो, ये तो एक कहने वाली बात हो जाती है और एक मॉरल टीचिंग होती है। मॉरल टीचिंग माने नैतिकता, और नैतिकता कितने लोग मानते हैं, बड़ी आसानी से नैतिकता को टाल दिया जाता है। देखिए जरा, यहाँ पर लव द किड्स, बच्चों से प्रेम करो, ऐसा कुछ कहा गया है, और यहाँ पर हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि कोई हमको सजेस्ट कर रहा है, कोई सुझाव दे रहा है, बच्चों से प्रेम करने का सुझाव दे रहा है। और अगर ऐसा सेंटेंस है तो हमें क्या करना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, द किड्स, तो यहाँ पर हमें द किड्स लिख देना है, द किड्स, और फिर इसके बाद अपनी तरफ से शुड का प्रयोग कर देना है, शुड। अब देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब है और वर्ब से पहले हमें बी लगाना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और फुल स्टॉप। ओके, तो देखिए द किड्स शुड बी लव्ड, हमें इस प्रकार से इसको चेंज कर लेना चाहिए। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हेल्प द नीडी एंड पुअर। ओके, अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या है, हेल्प, सहायता करो, नीडी और पुअर की सहायता करो, जरूरतमंद और गरीबों की सहायता करो। ठीक, तो यहां पर यह भी एक सुझाव ही है, कोई अधिकारपूर्ण ढंग से नहीं आपसे कह सकता है कि नहीं यार जरूरतमंदों की या गरीबों की सहायता करो ही करो, नहीं, ये एक सुझाव है। अगर आप चाहें तो करें और ना चाहें तो ना करें। चलिए अच्छा, इस सेंटेंस को भी हम इसी रूल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर वर्ब क्या है, हेल्प, सहायता करो, किसकी, इन लोगों की सहायता, तो ये कर्म हो गया आपका। अब इस कर्म को ही हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट में कर्म रखना है। तो क्या आ जाएगा, द पुअर, द नीडी एंड पुअर, ये हमने कर दिया। इसके बाद आपको शुड लगाना है, शुड लगा दीजिए, और शुड के बाद में आपको बी लगा देना है, शुड बी, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है, शुड बी हेल्प्ड। ओके, इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए जरा, क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अगला सेंटेंस है ये। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलने के लिए आपको एक सलाह दी जा रही है, अगर आप चाहो तो बोलो और ना चाहो तो ना बोलो, तो ये भी एक सजेशन ही है। और अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो फिर हमें उसी नियम का प्रयोग करना है, यानी ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीक, बोलो, क्या बोलो, द ट्रुथ, सत्य बोलो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर आप इसे सब्जेक्ट बना दीजिए, द ट्रुथ। अब इसके बाद आपको शुड लगाना है, द ट्रुथ शुड। अब देखिए, अगर ऑलवेज रखा है, नेवर रखा है, तो आपको शुड के तुरंत बाद आपको ऑलवेज या नेवर रख देना है। तो यहाँ पर आप ऑलवेज रख दीजिए, ऑलवेज। फिर इसके बाद आपको बी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। ओके, इस तरीके से आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। क्लियर? अच्छा, एक सेंटेंस और भी है, उसे भी देख लेते हैं, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये भी आपके लिए एक सुझाव है, अगर आप चाहें तो मान लें और ना चाहे तो
ना मानिए। चलिए अच्छा, नेवर टेल ए लाई, इसका वर्ब क्या है? टेल। और क्या बोला जा रहा है? झूठ बोला जा रहा है। तो ये आपका कर्म है, कर्म को उठा करके पहले ले आइए, अ लाई। ओके, इसके बाद आप देखिए शुड का प्रयोग करना है आपको अपनी तरफ से, अ लाई शुड। अब अगर इस सेंटेंस में नेवर रखा है तो इसी शुड के तुरंत बाद आपको नेवर का प्रयोग कर देना है, और फिर आपको बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। A lie should never be told। बस ये सिंपल सा तरीका है, और इन तरीकों से आप किसी भी इंपरेटिव सेंटेंसेस, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और नेगेटिव होने पर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनको आप बड़ी आसानी के साथ पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे वो सारे सेंटेंसेस जिनमें लेट का प्रयोग होता है, वो सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं, वो सेंटेंसेस इंटरोगेटिव भी होते हैं, और वो सेंटेंसेस इंपरेटिव भी होते हैं जिनमें लेट का प्रयोग किया जाता है। तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप ज़रूर देखिए। अब मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी 60% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है। तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब बटन पर जाएं, बाद में ये नोटिफिकेशन बेल को जैसे ही दबाएंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन निकल करके आते हैं, और उन 3 ऑप्शन में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है और ऑल सेलेक्ट कर लेना है, तभी आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में।